भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र, दुर्वा, जल, दूध शिव पर समर्पित कर देता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है, सोमवार की नाग पंचमी का ही दिन था जिस दिन माता पार्वती जी ने वासुकी नाग को देख लिया था जो कोने में पड़ा हुआ, एक साइड पड़ा है, एक और पड़ा हुआ है, देख लिया। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा बाबा ये पड़ा है। शिव जी का ध्यान गया। शिव जी ने कहा मैं तुझको अमृत तो नहीं दे सकता पर तू कुछ और मांगे तो दे सकता। उसने कहा कुछ मत दीजिए, बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, अपने गले में अपना आभूषण बनाकर मुझे धारण कर दीजिए, मुझे अमृत की चाह नहीं। वो वासुकी, जैसे देवताओं ने अमृत पिया सब अमर हो गए, अगर वो वासुकी नाग भी अमृत पी लेता तो अमर हो जाता, पर उसने अमृत की चाह नहीं रखी, उसने शिव जी के पास रहने की चाह। शंकर भगवान ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया। जब सोमवार पड़े, सोमवार को भी अपन हटा दें तो शिव जी ने जो वर दिया, श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन सर्व जगत में सर्पों की पूजन के साथ किया जाएगा और जीव अपना कल्याण करेगा। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि सोमवार की नाग पंचमी मतलब इसी दिन भगवान शंकर ने वासुकी नाग को दर्शन दिया, वासुकी, और दर्शन देकर वर दिया। बहुत अच्छा दिन चुना दया सिंह जी आपने, बहुत अच्छा दिन चुना कथा को शुरू करने से, बहुत अच्छा दिन। और बाबा की ये कृपा है, शिव जी की बड़ी करुणा होती है, तब जाकर ऐसा दिन कथा को प्रारंभ करने का मिलता है श्रावण के महीने में। और शिव की कृपा से ये दिन आपको मिला, ये बाबा की कृपा ही है जो पूरे भिलाई वासियों को ये दिन की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। साधु ये शिव कृपा के बिना। ये उदारता शिव की है, शंकर की। और आज एक बात कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, जीविका पैसे से चल सकती है, जीविका पैसे से चल सकती है, पर जीवन पैसे से नहीं महादेव के नाम से ही चल रहा है। जीविका पैसे से चल सकती है पर जीवन पैसे से नहीं चल सकता। गाड़ी आ सकती है पैसे से, बंगला बन सकता है पैसे से, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, फ्लैट खरीद सकते हो पैसे से, मॉल बना सकते हो पैसे से, दुकानें खोल सकते हो पैसे से, जीविका भोजन कर सकते हो पैसे से, जीविका पैसे से चल सकती है पर जीवन पैसे से नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मॉल है, सब कुछ है। और इतने में डॉक्टर ने कह दिया 2 दिन है तेरे पास में, बस मरना है। अब तुम डॉक्टर साहब से अटैची भरकर पैसा ले जाकर कहो कि डॉक्टर साहब ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लो और मेरी उम्र बढ़ा दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मेरी उम्र बढ़ जाए, ऐसा कुछ कर दो। डॉक्टर ने कहा नहीं, बचना मुश्किल है। जीविका पैसे से चल सकती है पर जीवन शिवाय नमस्तुभ्यं। धन से चल सकती है, गाड़ी धन से आ सकती है, संपदा धन से मिल सकती है, प्रॉपर्टी धन से मिल सकती है, शिक्षा धन से मिल सकती है, सब कुछ धन से मिल सकता है, पर जीवन तो भगवान के नाम से ही मिलता।
और उसका एक प्रमाण यहाँ एक पत्र आया, पहला पत्र भिलाई कथा का 2026 का यह पहला पत्र भिलाई कथा का पढ़ा जा रहा है। साधुता है जिनका पत्र पहले नंबर पर पढ़ा जा रहा है। देवादिदेव महादेव की आप पर कृपा बनी रहे। गुरुजी, मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं शशि सोनी, पत्र को एलईडी पर पढ़ेंगे, सभी लोग एलईडी पर भी चल रहे हैं, आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शशि सोनी, ममता नगर, गली नंबर 5, एकता चौक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से आया। मेरे पति प्रकाश सोनी को कैंसर हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरुदेव। तभी मेरी माँ बोली, बाबा सबके सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। सीहोर जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे पति और जीजा जी सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। मैं रोज अपने पति को रुद्राक्ष वाला जल देने लगे। गुरुजी, बीमारी बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और ऑपरेशन करवाओगे तो भी, इस पत्र को देखिएगा जरा, ऑपरेशन करवाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे। केवल 1 महीना का भी समय डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई समय, कोई समय। पूरा महीना भी नहीं दे रहा था कि ये बच सके, पूरा महीना। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि तुम बाबा पर भरोसा कर कर आप ऑपरेशन करो, जो भी करना है आप करो, पर इनको सही तो करो। ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तब गुरुजी, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया तो इतने में किसी ने कहा कि रायपुर के संजीवनी हॉस्पिटल चलते हैं। हम यहाँ आए, बाबा की कृपा से यहाँ दिखाया। 20 जनवरी 2026 को रायपुर लेकर आए, पति का ऑपरेशन हुआ। हम शिव का नाम लेते रहे। रुद्राक्ष डॉक्टर साहब से कहकर पलंग के पास में ही लगवाया, और शिव जी की ऐसी कृपा हुई, जहां डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के मेहमान, तब बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक होकर यहाँ कथा में आए। उनका फोटो लगा रही हूँ। उनका शरीर जब पूरी तरह से बेकार हो चुका था, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था, तब का एक फोटो लगा रही हूँ। और दूसरा, जब मेरे पति पूर्ण तरह से बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए, तब का फोटो लगा रही हूँ। दोनों जीविका पैसे से चल सकती, जीविका पैसे से चल सकती, पर जीवन, वो बहन ने लिखा, धन भी इतना नहीं था कि ज्यादा लगा सकूं। केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 सोमवार पूरे हुए, 1 लोटा जल ने ऐसा कमाल दिखाया कि पैसे की भी व्यवस्था हुई और मेरा पति भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन, बाबा को नमन। अब जीविका धन से चल सकती है। आप गाड़ी खरीद लोगे, बंगला खरीद लोगे, जमीन खरीद लोगे, जायदाद खरीद लोगे, संपदा खरीद लोगे, खूब अच्छा कॉलेज ले लोगे, स्कूल ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, सब कुछ। अभी गुरु पूर्णिमा के समय की घटना है, एक बात है। गुरु पूर्णिमा के समय पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कथा चल रही थी। तभी एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई।
हम सीहोरी थे, गुरु पूर्णिमा का कथा चल रहा था तो सीहोर निवास। माँ बेटी को लेकर आई, पिता थे साथ में, बेटी के चाचा जी थे, काका जी, उसका भाई था, माँ थी और एक बेटी थी। गुरु जी, मेरी बेटी MBBS कर रही है। हमने कहा बधाई आपको, एक ही बार में नीट क्लियर करा इसने। हमने कहा उसकी भी बधाई। पर गुरुजी, सुनना मेरी बहनों, कितना विचित्र संजोग होगा। गुरुजी, क्या बधाई दें हम हमारी बेटी को, MBBS कर रही है, पहली बार नीट में क्लियर हो गई, सिलेक्शन हो गया, पर बेटी को 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। गुरुजी, लाखों रुपए इसकी पढ़ाई में लगा है, लाखों रुपए। और आज जब ये डॉक्टर बनने वाली है, सुख आने वाला है, तब इसको बीमारी लगी, कैंसर। गुरुजी, क्या कर सकते? अब हमारे पास तो कोई, हम तो कभी किसी को ये भी नहीं कहते कि तुम ये रखो या वो रखो तो तुम ठीक हो जाओगे। हमारे पास तो एक ही चीज है, एक लोटा, जम के बोलो, एक लोटा, और दूसरी चीज है बाबा के कुबरेश्वर धाम का। हमने कहा उसकी मम्मी से कि एक काम करो, अब आए हो, बाबा का रुद्राक्ष ले जाओ, प्रणाम करो। और बेटी से कहा कि रोज, भले तू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, पर रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। जब हम काशी में थे तब उस बेटी का फोन आया, बाबा डॉक्टर ने कह दिया कि मेरी रिपोर्ट सारी नील आना प्रारंभ हो गई। हमने कहा ये शिव की, इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जीविका चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, कॉलेज के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, स्कूल के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक अच्छी एजुकेशन के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बंगला, सोसाइटी, सब के लिए धन की जरूरत पड़ती है। पर जीवन को जीने के लिए धन से ज्यादा स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया, उत्तम अपने शरीर की स्वस्थ। और वो कौन देगा, वो कौन प्रदान करेगा, वो कौन दे सकता है? वो केवल दे सकता है तो तुम्हारा एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्ते, शिव का नाम, भगवान का। पति को कैंसर हो गया था, पर बाबा की कृपा से इसने हिम्मत नहीं हारी। ऐसी बेटियों को भी, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ जिनमें इतनी शक्ति रहती है। जैसे सत्यवान को सावित्री लेकर आ जाती है, वैसी ही ऐसी बेटियां हैं संसार में जो अपने पति को भी ठीक करा कर लेकर आ ही जाती। ये शिव की उदाहरण, शंकर की। जब अपने मन का भाव हम देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, वो सुनता है। सबके लिए जीविका चलाने के लिए धन, वैभव, संपदा सबकी जरूरत पड़ सकती है। जीविका के लिए आपको धन चाहिए, पर जीवन जीने का नाम चाहिए। जीवन जीने के लिए भगवान देवाधिदेव का नाम चाहिए, जीवन जीने के लिए परमात्मा का नाम चाहिए। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कितनी बेटियां बैठी हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितनी मेरी बेटियां, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी माताएं, कितने मेरे
जीजा यहाँ बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाते हैं और अपने मन की बात कहकर आते हैं और देवाधिदेव महादेव उनके मन की बात को पूर्ण करता है। उनके मन के भावों को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है। 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवता में केवल देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते। वो तुम्हारे अवगुण नहीं देखते। 33 कोटि देवता तुम्हारे अवगुण नहीं देखेंगे। 33 कोटि देवता में केवल एक महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे अवगुण को नहीं देखते। वो केवल तुम्हारे गुण देखते, केवल गुण। कितना झूठ बोला शिव जी को मतलब नहीं। कितना पाप करा शिव जी को मतलब नहीं। तुमने अपनी जिंदगी में क्या करा शिव जी को मतलब नहीं। देखो शिव महापुराण की कथा में आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र। क्या था? चोर। क्या करा? चोरी। चोरी कर धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शिवालय में गया, चोरी का धन लेकर जब शंकर जी के मंदिर में गया और शिव के मंदिर में चोरी के धन को लेकर गया और उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, उसके शरीर में कष्ट था, उसके शरीर में बुखार आ रहा, ताप पड़ रहा था, कष्ट था शरीर के अंदर, बुखार आ रहा था। एक दीवार से टिक गया और दीवार से टिक कर वो बैठा। दीवार से टिक गया, टिक कर बैठ गया और दीवार से टिक कर जैसे वो बैठा, शरीर में बहुत कष्ट था, बहुत शरीर कांप रहा था, थर 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 शरीर के अंदर कष्ट भरा हुआ था, शरीर पूरा कांप रहा था उसका। कष्ट था शरीर। किससे कहे, किससे बोले, किसको जाकर कहे? शिव के मंदिर में पहुंच गया और शिव के मंदिर में जाकर चोरी के धन को लेकर बैठ गया दीवार से टिककर। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उस कथा का तत्व उसके अंदर आ गया कि मुझे अपने जीवन में शिव नाम को लेना। कथा तत्व उसके अंदर, कथा। और हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? चोरी का धन लेकर शरीर में ताप पड़ने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आया। स्वयं शिव अवगुण नहीं देखेंगे तुम्हारे, शिव तुम्हारे गुण देखेंगे। शंकर भगवान केवल तुम्हारा गुण देखेंगे। शिव जी अवगुण नहीं देखेंगे। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। अगर कृपा ना करते, कृपा की आदत नहीं होती, तुम्हारी करुणा की आदत नहीं होती, तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती, तो तुम्हारी अदालत पूरी की पूरी सुनी ही पड़ेगी। विचार करना जरा। पहली कथा बोलबम समिति ने जब भिलाई में कराई, 2 पंडाल लगे थे। दूसरी कथा जब बोलबम समिति ने कराई तो 3 पंडाल लगे थे। और बोलबम समिति ने जब आज तीसरी कथा जब समिति करा रही है और उसमें ये 5 पंडालों में लोग भरे पड़े हुए हैं शिव की कृपा से भरे।
जितने पहले पंडाल में हैं उतने दूसरे पंडाल में हैं, उतने तीसरे पंडाल में हैं, उतने चौथे पंडाल में हैं, उसने प्रदान किया तो तुम यहाँ आए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग यहाँ। वो देता नहीं तो आते नहीं, वो देता नहीं तो कौन यहाँ आता? उसने दिया तो लोग यहाँ आए, वरना कौन आता? ये उसी की उदारता है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया। ये उसी की कृपा, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसी की उदारता है। बिना उसकी कृपा के कौन कौन आए? एक पत्र है, अच्छा है, जरा ध्यान देना इस पत्र पर। पत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम मनीषा यादव है, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी है मनीषा जी? आप ही हैं बेटा? आ जाओ। मैं मनीषा यादव हूँ, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा पति का नाम शिल्प यादव है, डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। जिला राजनांदगांव के बाबा, एक लोटा जल और बेलपत्र का क्या बखान करूं। 2 अगस्त सन 2024 को, जिस दिन आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहे थे, पूरी दुनिया उस दिन टीवी के सामने बैठकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। ऑनलाइन पूजन चल रही थी। उस दिन मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बच्चा जन्म ले रहा था, डिलीवरी हो रही थी। गुरुदेव, उसी दिन मेरे बच्चे ने जन्म लिया। 2 अगस्त 2024 को मेरे बच्चे ने जन्म लिया, पर जन्म लेते से ही बच्चा न दूध पिया और पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया। जब उसका इको हुआ तो पता चला कि बच्चे के दिल में 3 छेद हैं, और बच्चे के दिल में 3 छेद हैं, और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। कितने mm के हैं? 8-8 mm। तीनों छेद, दिल में 3 छेद हैं, और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। हम घबरा गए। डॉक्टर कह दिया कि इस बच्चे का तो कोई जवाबदार है ही नहीं, बहुत कठिन है। बच्चा और बीमार पड़ गया। फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मन में आया क्या क्या बोले, क्या क्या। तब आपने अपनी कथा में कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो एक बेलपत्री उठाकर रख लेते। वो बेलपत्री मुझे याद आया, इस वर्ष तो मैं पार्थिव पूजन नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को जन्म दे रही थी 2024 2 अगस्त को, और इसके पहले 2023 की बेलपत्र मेरे पास रखी। गुरुजी, मैंने वो बेलपत्र बच्चे के कपड़े के साथ में रखना प्रारंभ कर दिया। रायपुर के हॉस्पिटल में बच्चे का 3 mm का हो गया, और तीसरा छेद फिर 3 mm का हो गया। अब मन में आया कि जब एक बेलपत्र रखने से छेद कम हो गए हैं,
तो हमने डॉक्टर साहब से कहा भी ऑपरेशन मत करो, थोड़ा दिन और दे दो। हम रायपुर से वापिस राजनांदगांव गांव चले गए। फिर हमने 2025 का पार्थिव पूजन करा, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाई, बच्चे को गोदी में लेकर जब पूजन करी, उसकी जो बेलपत्र थी वो बच्चे के कमरे में ही उसके पलंग पर रख दी। और फिर वापिस हम रायपुर आए और फिर वापिस जांच कराई। तब ईको कराने को पता चला, फिर ईको कराया गया, पत्र को पढ़िएगा जरा, फिर ईको कराया गया और ईको को कराने के बाद पता चला कि बच्चे का दिल का छेद पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से भर गया। बच्चा ठीक है, कहीं बैठे हो, ये बच्चे का जन्म हुआ था तब है शिव की कृपा से। गुरुजी बाबा ने मेरी बच्ची को बिना ऑपरेशन के ही, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से 2 साल से ठीक है। और शिव की करुणा। एक लाइन बड़ा सुंदर है, मैं प्रमिला देवी पति संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुर्सी पार बापू नगर से आई हैं। मेरा नाम प्रमिला देवी, पति का नाम संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा भोले भंडारी के चमत्कार का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का संदीप कुमार जो सरकारी नौकरी के लिए ना जाने कितने फार्म, आ जाइए, कितने फार्म भर चुका था, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने कह दिया, मम्मी तेरा शिव जी कुछ नहीं करेगा और ना मैं फॉर्म भरूंगा। तब मैंने मेरे बेटे से कहा, मैं कथा सुनती हूँ सीओर वाले बाबा की, तू भी कथा सुन। कथा सुनने से क्या नौकरी लग जाती है? नहीं। कथा सुन। पिछले वर्ष बाबा के इसी पंडाल में मैं अपने लड़के को लेकर आ गई, बाबा को कथा सुनवाई, बेटे का विश्वास जागा, रोज मंदिर जाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं था क्या 1 साल में बाबा दे देता है। और बाबा ने आज मेरे बेटे का सिलेक्शन बीएसएफ में करवा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अभी मेरे बेटे की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बेटे की पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में है। शिव को नमन करने, ये शिव की उदाहरण। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए, पर शास्त्र कहता है मेरा भोले बाबा कथा सुनने के लिए उसी को बुलाता है जिसकी गोदी को उसको 3 महीने के अंदर भरना होता है, जिसकी झोली भरना होती है, जिसको खुशियां देना होती है। मेरा शिव उसी को, मेरा शंकर उसी को यहाँ बुलाता है, उसी को। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो लोग आशा, मेरा भोले बाबा उन्हीं को बुलाता है जिनकी। और याद रखना, जितने भिलाई के जयंती स्टेडियम में बोलबम सेवा समिति के द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो श्रवण कर रहे हैं जो शिव की कथा, और हम पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करेंगे, सब दया सिंह जी को एक बार साधुवाद देना। उनके अथक प्रयास से और बोलबम सेवा समिति के अथक प्रयास से सभी अधिकारी, चिकित्सा, विद्युत, सारे अधिकारियों को साधुवाद देता हूं जो तुम हर साल इतनी विशाल भक्तों की भीड़ को आप संभाल लेते हो। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शिव शिव साधु, ये बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। यहाँ के एसपी हो, एसएसपी हो, यहाँ के आईजी हो, सब मिलकर व्यवस्था से, कोई एक नहीं। यहाँ कौन है? शिव है, केवल शिव। आप आए हो, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए, मेरा भोले बाबा थोड़ी देरी कर सकता है। फाइल मोटी होगी, कोई पत्र बहुत बड़ा होता है तो हमको भी पढ़ने में समय लगता है।
पत्र जब बड़ा होता है तो पढ़ने में समय लगता है, उसी तरह जब फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है। दुख का खड्डा बड़ा होता है तो दर्द मिटने में समय लगता है। तो थोड़ा हो सकता है, किसी को 1 साल में दे रहा है, किसी को 2 साल में दे रहा है, किसी को 3 महीने में दे रहा है, किसी को 6 महीने में दे रहा है। अपने भीतर के दर्द को हम किससे कहें? अपने भीतर के दुख को हम किससे कहें? अपने भीतर के कष्ट को हम किससे कहें? किससे? कौन को जाता है? किससे प्रार्थना, किससे मिलेगा? करे तो केवल उसी से। किसको जाकर कहेंगे? उसी से। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व, शिव पुराण कहते हैं। जब जीवन में उलझन हो, जब जीवन में कष्ट हो, जब जीवन तकलीफ में चल रहा हो, तब शिव को भजो, शिव का स्मरण कर। शिव का कौन नहीं करता? आपका हमारा गुण। गुण का काम शिव जी के पास नहीं, भगवान शंकर के पास गुण का काम नहीं। दुनिया क्या करती है? आपके जितने रिश्तेदार होंगे, जितने कुटुंबी होंगे, जितने रिश्तेदार होंगे, जितने नातेदार होंगे, वो सब आपके अवगुणों को देखें। जो अपने भी होंगे वो भी अवगुण ही देखें। जितने हमारे अपने भी होंगे तो वो अवगुण ही देखेंगे, रिश्तेदार होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे, कुटुंबी वाले होंगे तो वो भी अवगुण देखेंगे। यहाँ जितने बड़े बड़े हैं सब अवगुण देखेंगे, पर गुण कोई नहीं करता, गुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अवगुण से ज्यादा गुण को देखिए, अवगुण से ज्यादा गुण। अच्छा देखिए, जब हम अच्छा देखेंगे, जब हम अच्छा जानेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, श्रेष्ठ ही मिलेगा। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव, बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करिएगा जरा सुनिए। एक बार भगवान शिव काशी में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। और भ्रमण करते करते भ्रमण पर घूमते कुछ देर के बाद भगवान काशी से सीधे कैलाश पर, और कैलाश पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान। भगवान शंकर जब कैलाश पर जाकर विराजमान हुए तो उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि नंदी, तुम एक काम करो, तुम काशी जाओ। तो क्या प्रभु, अभी तो मैं काशी घूमकर आया हूं आपके साथ में। अभी देवाधिदेव महादेव आप मेरे साथ में काशी गए थे, माँ जगत जननी जगदम्बा भी बैठी थी मेरे ऊपर, और मैं काशी का भ्रमण कर आया हूं। अभी तो हम काशी घूमकर आए, अब फिर आप हमें काशी बुला भेज रहे, क्यों, किस लिए? तुम अब की बार काशी जाओ तो काशी में जाना
और जितने शिव भक्त हैं ना, हम देख कर आए हैं, पूरे संसार के लोगों को भी हमने देख लिया, काशी के लोगों को भी हमने देख लिया, अवंतिकापुरी के लोगों को भी हमने देख लिया, हमने श्री सेलम के लोगों को भी देख लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमने जाकर देखा है कि वहां मनुष्य रह रहा है, पर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु नहीं बनता। उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु कैसे बने? जाओ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को, चाहे काशी हो, अवंतिकापुरी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे तुम्हारे भिलाई वाले हो, चाहे पूरी दुनिया वाले हो, सबको जाकर एक सूचना दे। नमस्कार साथियों, आपको शिव महापुराण कथा से जुड़ी जानकारी और शिव महापुराण की रोज की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल परम ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपको शिव महापुराण की कथा सबसे पहले प्राप्त हो सके।